अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बजट 2026-27 में क्या क्या ऐसे एक्शंस लिए गए हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हवाले से और उसके क्या असरात होंगे। तो अगर मैं बात करूं प्री बजट बजट से पहले ही दो तीन एक्शंस ऐसे हुए थे, दो तीन चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मूव करना शुरू हो गई थी। और तकरीबन अगर मैं एवरेज बात करूं तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस 10% के करीब बढ़ गई थी। उसमें एक तो ये हुआ था कि कोर्ट्स ने एक्शन लिया था। 7E सेक्शन एक होता था जिसमें ये कहा गया था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे भी आपको सालाना 1% टैक्स देना होगा। तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, कोर्ट्स ने करार दे दिया है और अब वो लागू नहीं होगा। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम लॉन्च की थी जिसमें 1 करोड़ तक घरों के लिए 5 मरले और 10 मरले के प्लॉट पर घरों के लिए या घर बने बनाए घर लेने के लिए लोन देना शुरू कर दिया था। तो उसकी वजह से आपको मार्केट में एक्टिविटी भी नज़र आनी शुरू हो गई थी, बाइंग सेलिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई थी और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऊपर जाने लग गई थी। उसमें एक तीसरा फैक्टर भी था और तीसरा फैक्टर ये था कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट 2026-27 में और रिलीफ मिलेगी प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर को। तो उस हवाले से यस, पॉजिटिव खबर है। और विद होल्डिंग टैक्स जो कि पहले बायर के लिए 2.5% था उसे गिरा के 1.5% कर दिया गया है और सेलर के लिए 5.5% था उसे गिरा के 2.75% कर दिया गया है। अब इसके असरात क्या होंगे? ये तो कर दिया गवर्नमेंट ने, दो पहले और स्टेप लिए, तो क्या असरात होंगे? तो प्रॉपर्टी मार्केट में मेरे ख्याल में एक्टिविटी जनरेट होगी, लेकिन आपको ये बहुत लोग बताएंगे कि ये कर दिया गया है, ये कर दिया गया है। इसका थोड़ा कंपैरिजन कर लें कि ये विद होल्डिंग टैक्स किस साल में कितना था। तो विद होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी पे 2012 में लगना शुरू हुआ था। 2012 से पहले विद होल्डिंग टैक्स 0 था। उसके बाद हम देखते हैं 2022 में कोविड टाइम पे एक गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट थी जिसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत एक्टिविटी आई थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत एक्टिविटी आई थी। वो जब रिलीफ दिया गया था तो उस वक्त विद होल्डिंग टैक्स 1% था बायर पे और 2% था सेलर पे। तो अगर मैं उससे मवाजना करूं तो अब है 1.25%, यानी कि अभी भी उससे 0.25% ज़्यादा है। और सेलर के लिए जो 2% था तो अब 2.75 है, तो 0.75% वहाँ भी ज़्यादा है। तो उस फिगर्स को हमने मैच नहीं किया, लेकिन हमने जो 5.5 बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात कर दी थी कि 5.5% हमने कर दिया था सेलर के लिए और हमने 2.5 कर दिया था बायर के लिए, तो उससे किसी हद तक रियलिस्टिक बना दिया गया है। अब ये जो 3-4 पॉजिटिव इकदाम हैं गवर्नमेंट के, उसकी वजह से मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठा था, बजट से पहले की बात कर रहा हूँ, तो बैठा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि सारा कूड़ा या सारा कबाड़ मार्केट में बिकना शुरू हो गया है। ये लाहौर के प्रॉपर्टी डीलर थे, तो वो बात कर रहे थे कि यानी कि जो गंदे बने हुए घर थे वो भी सेल आउट होना शुरू हो गए हैं। तो लोगों के जो घर रुके हुए थे बना के जो बेचना चाह रहे थे वो पहले तो बिक ही नहीं रहे थे, अच्छे घर भी नहीं बिक रहे थे, फिर अच्छे घर बिकना शुरू हुए और अब जो बुरे बने हुए घर थे वो भी लोगों ने इवेंचुअली लेने होते हैं, तो वो भी लेना शुरू कर दिए हैं। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो घर बना के बेचना चाह रहे हैं वो ये कर सकते हैं। अभी बजट की डिटेल्स नहीं आई हैं, अभी हमें जनरली बताया गया है। एक और बजट में जो मैं चीज़ सुन रहा था वो ये थी कि केमिकल्स की इंपोर्ट पे हम ड्यूटीज़ कम कर रहे हैं। अब केमिकल पेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और भी होते हैं, तो ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अगर उन पे भी ये कुछ कम करते हैं तो इसका मतलब है कुछ मटेरियल्स जिनमें इंपोर्टेड आइटम्स डल रहे होते हैं, तो वो इंपोर्ट पे अगर ड्यूटी कम होगी तो चांसेस हैं कि उनकी प्राइसेस भी कुछ नीचे आएंगी। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये जब डिटेल आएगी पूरी बजट की तो उसमें क्लियर होगा कि किस किस सेक्टर को किस किस प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम की गई है और किस प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम नहीं की गई। तो अगर वाकई ही कुछ चीज़ों पे कम की गई है जो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो वो एक और बेनिफिट ऐड हो जाएगा।
जो बिल्कुल एक्टिविटी रुक गई थी वो चांस है कि दोबारा से स्टार्ट हो जाए। हुआ क्या था कि लोगों ने घर बना के बेचना छोड़ दिए थे। उसका रीज़न ये है कि आप प्लॉट लेते थे, प्लॉट लेने पे आपको टैक्स पड़ता था, उसके बाद आप उस पर घर बनाते थे, घर बना के बेचते थे, फिर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता था। तो आपका जो प्रॉफिट था उसका आधा या आधे से ज़्यादा तो टैक्सों में निकल जाता था, क्योंकि मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। ऐसा नहीं है कि आप उसे मतलब आप जो चाहें आप वो ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग प्लॉट लेके उस पर घर बना रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने प्लॉट ले लिया, हमने यहाँ रहना है, क्योंकि इवेंचुअली तो घर एंड कस्टमर के पास जाना होता था। तो उन्हें इतने ज़्यादा टैक्सेस लगने लग गए थे कि काफ़ी लोगों ने घर बना के बेचने वाले बिजनेस को ख़त्म कर दिया था। अब उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी, ये सब कुछ हो गया था, जो रियलाइज़ किया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने किसी हद तक एक अच्छा डिसीजन लेते हुए इसे नीचे लेके आए हैं। 2020 का एक इम्पैक्ट आपको बताऊं कि रियल इस्टेट तो तेज़ हुई थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्राइसेस मटेरियल्स की एकदम ऊपर जाना शुरू हो गई थी। उसके कुछ और रीज़न्स भी थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली ये रीज़न था, लेकिन लोगों के मार्जिन्स ऑलरेडी स्क्वीज थे, वो छोटे मार्जिन्स पे काम कर रहे थे। जैसे ही डिमांड दोबारा से जनरेट हुई तो उन्होंने अपने मार्जिन्स को दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास जो मटेरियल था वो बिक रहा था। उन्होंने अपने मार्जिन्स बढ़ा दिए और उससे उन्होंने कुछ बैलेंस ऑफ कर ली। ये नहीं, हमारे यहाँ कार्टल्स भी होते हैं और कार्टल्स अपनी मर्जी कर लेते हैं, ऐसे मौक़ों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको अगर याद हो तो 2020 में जो सीमेंट का हम अमूमन बात करते हैं कार्टल है, तो सीमेंट की प्राइसेस 400-500 रुपए से चली थी और 1200 रुपए पे पहुंच गई थी। तो इतना ह्यूज जंप आ गया था इन प्राइसेस में। अगर आप मेरे से पूछें तो जो लोग घर बना के बेचने का कारोबार करते थे या जो इस कारोबार में आना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप आ जाएं, आप ये काम करें और इसे स्टार्ट कर दें। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट की पिछले 4 साल में बड़ी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ रही हैं। अब रिलीफ आना शुरू हुआ है और पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में सारे रिलीफ्स आए हैं। तो उससे पहले बड़ी सख्त पॉलिसीज़ थी और किसी भी स्टेज पे दोबारा से पॉलिसी सख्त हो जाएंगी। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर, अब कितना लोगों को ट्रस्ट है, कितना वो एक सेगमेंट में आना चाहते हैं, एक सेक्टर में आना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज मैं जी घर बना लूँ, कल मैं बसंत के लिए गुड्डी डोरे लगा लूँ, परसों मैं दही बेचना शुरू कर दूँ। आप अगर एक बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको उसमें रहना पड़ता है। आप हर रोज़ बिज़नेस चेंज नहीं कर सकते या हर साल बिज़नेस चेंज नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अब कितना लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं कि ये पॉलिसीज़ ऐसी ही रहेंगी या ये पॉलिसीज़ इससे बेहतर होंगी, ज़्यादा पीपल फ्रेंडली होंगी। अगर पीपल फ्रेंडली और होती हैं तो बहुत अच्छी बात है और इन्हें करना चाहिए स्टेज पे, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। ये जो हाउसिंग की शॉर्टेज है वो भी हमारी किसी हद तक पूरी होगी। अभी आप अगर नोट करें तो बड़े शहरों में रेंटल्स बहुत ऊपर चले गए हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हाउसिंग की शॉर्टेज है। खैर, गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है और रियलाइज़ करते हुए एक अच्छी पॉलिसी दी है। मेरे ख्याल में हम लोग जो बिज़नेस में हैं हमें तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। जो लोग नहीं भी हैं उन्हें भी अब पॉजिटिव सिग्नल्स, पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए गवर्नमेंट को। एंड आई होप गवर्नमेंट को भी पॉजिटिविटी को लेते हुए विन विन सिचुएशन अगले सालों में भी क्रिएट करनी चाहिए। लें जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।